हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज है, ये क्लिप है मतलब संडे की। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इनके सर में लगा रही थी मेहंदी, और आप पलंग में देख रहे होंगे ना, साइड में ब्लाउज सिल के मैं रखी थी, तो वही रखा हुआ है। तो इनके मतलब बाल बहुत रूखे रूखे से हो रहे थे। तो ये गोदरेज का हेयर कलर आता है ना, वो है ब्राउन कलर का, मगर इसमें से कोई भी कलर नहीं चढ़ा था इनके। तो मैं फटाफट से इनके मेहंदी लगा दूंगी। और आप मेहंदी लगाने से पहले जहाँ से हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे माथे में और कान के साइड या जेल लगा लें या वैसलीन, तो उससे है ना कलर कहीं और नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी और इनको फटाफट से मेहंदी लगा दूंगी। फिर ये चले जाएंगे छत में और मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे ये वाली कॉम्ब और ये हेयर ब्रश मैं लेके आई थी विशाल मॉल से, और ये मुझे 30 रुपीज़ में दोनों मिला था। ब्रश की क्वालिटी भी अच्छी है और ये कॉम्ब भी अच्छा है, तो इससे मेहंदी लगाना सही पड़ता है। और मैं ग्लव्स पहन ली थी क्योंकि अभी एक दिन मैं मेहंदी लगाई थी किसी के, तो पूरा हाथ ख़राब हो गया था। फिर आटा वगैरह गूँथो तो उसमें लग जाता है, इस वजह से मैंने आज ग्लव्स पहन के मेहंदी लगाई थी। पहले हरी वाली लगाना था मेहंदी, जो हरी वाली होती है ना, उसमें मेथी वगैरह सब कुछ डाल के। फिर मैं बोली कि वो ठंड है और वो सूखने में टाइम भी लेती है, इस वजह से फिर मैंने ये कलर मैट वाली लगा दी इनको। और इस इनके बाल ब्लैक हैं, उसी तरह के ही थे, कोई भी कलर नहीं आया। ये समथिंग 1 घंटे तक लगाए थे, 50 मिनट या 45 मिनट तक, मगर इनमें कोई कलर नहीं आया था। तो मैं इनको फटाफट से मेहंदी लगा देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड, मेहंदी लगा दी हूँ मैं, जब तक ये अपने हेयर को सुखा लेंगे। और यहाँ पे मैं कट कर रही थी सूट, ये आया था, इनके स्टाफ है उनका सूट था, तो वही मुझे सिलना था। तो मैंने कट करके फेविकोल से चिपका दिया था, क्योंकि अगर इसमें सिलाई लगाती ना तो ये कपड़ा मतलब छिटलता है बहुत ज़्यादा मशीन से, तो इधर उधर खिसक जाता। मैं हमेशा अस्तर वाले कपड़ों को है ना हल्के हल्के फेविकोल से चिपका के फिर सिलाई कर देती हूँ, जिससे कि ये ख़राब नहीं हो, ना इधर उधर खिसके। तो यहाँ पे चिपकाने के बाद मैं अच्छे से प्रेस कर दूँगी कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो वो निकल जाए। तो ये था कॉलर वाला सूट, और वो बहुत पतले हैं जिनका है, तो इस वजह से। और सारा काम हो गया था, ये कुछ हेल्प कर दिए थे मेरे घर के काम में, और मैं सारा काम कर ली थी। अभी मतलब नहाई नहीं थी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10 बजे थे करीब, और आज संडे है तो घूमने भी जाना था, तो इस वजह से मैं 1 बजे करीब नहाई थी। फिर हम गए थे घूमने, तो हो सकेगा तो वहाँ की भी क्लिप ऐड कर दूँगी। और ये है दूसरे दिन का मॉर्निंग का ब्लॉग। तो अभी हो गए, आज है मंडे और मॉर्निंग का टाइम था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूरी बेडशीट वगैरह सही। और सबसे पहले मैं उठती हूँ ना, सारा काम करने के बाद, इन ये ऑफिस जब चले जाते हैं, सबसे पहले मेरा काम होता है बेडशीट सही करना, फिर उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेडशीट सही कर दूँगी। और आज यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब धूप बिल्कुल नहीं आई थी, और मैंने एक गलती कर दी, मैं इसको है ना जैम को गीले कपड़े से पोंछ दी, मतलब गर्म पानी करके। तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह करने लगा था, ठंड लग गई थी। तो अभी आप लोगों को सही दिख रहा है ना। फिर शाम की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो फटाफट से बिस्तर सही करेंगे, और ज़्यादा सामान नहीं फैला रहता, ज़मीन में कुछ भी नहीं फैला होता, क्योंकि मैं रात में ही हटा देती हूँ, जो भी सिलाई वगैरह करती हूँ ना, तो फैलान होता है, तो वो सब चीज़ें रात में हटा देती हूँ। और मॉर्निंग का मेरा सिर्फ काम रहता है जो थोड़ा सा किचन में फैलता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में, वो बर्तन और झाड़ू पोछा। बाकी दिन में 2 बार झाड़ू लगता है, तो घर गंदा वैसे रहता नहीं, मगर मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे कैमरा हिला था ना, ये जैम है ना, जाके ट्राईपॉड में धक्का मार दिया था, जब मैं डांटी तो बहुत तेज़ से भगा पलंग के नीचे। और ये पूरे टाइम खुला रहता है, हम इसको बंद नहीं करते, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और ये बाहर जाता भी नहीं है, इस वजह से। मगर इस टाइम बड़ा होता जा रहा है ना, तो बहुत परेशान करता है। यहाँ पे मैं रजाई सेट कर दूँगी, और मैं उल्टा रख दी थी गलती से, तो अब इसको सही कर देंगे।
फिर जो भी थोड़ा बहुत काम होगा वो करूँगी। और इस टाइम ब्लॉग डालने का मन भी नहीं हो रहा क्योंकि ठंड होती है और ये लगता है फटाफट से काम कर लो, फिर बाकी जो रह जाएगा तो वो कर लेंगे। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग डालने की। तो यहाँ पे बेड के ऊपर है ना, ये सब मूँगफली लेके आते हैं ना रात में, तो उसी चीज़ का फैलान है। तो ये सब चीज़ें पलंग के ऊपर से हटा के फिर यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर दूँगी। और आप देख रहे हो बेड एकदम क्लीन हो गया है। और ये बेडशीट है ना, मैं विशाल से लेके आई थी 99 रुपीज़ की। तो हो सकेगा अगर इस बार जाएंगे तो फिर से लेके आ जाऊँगी। अब आ गई हूँ किचन में, तो किचन का फटाफट से हटा दूँगी। देख रहे होगे आप, जो मैंने चाय वगैरह पिए थे ना वही है बर्तन, बाकी कुछ नहीं है। और आज बना था पोहा, तो उसी की जाली रखी हुई थी जिससे छानते हैं दलिया वो। तो यहाँ का सारा कुछ हटा दूँगी, ज़्यादा फैलान नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हो साइड में, वहाँ पे है ना, ये स्लिप से पानी बहता है जहाँ पे वाइफर रखा है। पता नहीं यहाँ क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ की पट्टी भी मार्बल की निकल गई है। तो जो भी रोटी वगैरह ख़राब थी मैं वो निकाल दूँगी। पराठे, जो कल मैंने पराठे बनाए थे ना, तो फिर ये दोपहर में नहीं खाए थे क्योंकि शाम को आए 5 बजे, इस वजह से। तो पराठे मैं गाय को दे दूँगी। और यहाँ पे सांभर रखा हुआ था, वो भी हो गया है शायद ख़राब, 2 दिन का हो गया। तो फिर मैं नहीं खाने देती इनको, ना खुद खाती, फिर एसिडिटी होने लगती है ना, इस वजह से। तो सांभर और ये मटर के पराठे सब चीज़ बाहर डाल देंगे। और थोड़ी सी बर्तन धुल लेंगे तो बर्तन धुल लूँगी। और आज बनाई थी आमलेट और वो पोहा बना के इनको दे दी थी। ये आमलेट ज़रूर खाते हैं मॉर्निंग में ठंड में। तो और यहाँ पे रखा था इडली स्टैंड भींगा हुआ, तो ये सारा चीज़ कर लेंगे। बर्तन धोऊंगी, फिर जो होगा दोपहर का गुड खाना मॉर्निंग, कैसे बनाऊंगी। हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो गया था, घर पे काम कर रही थी, सोची आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। मैंने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप संडे को मतलब ली थी इनके बाल में मेहंदी लगाने। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा कहीं घूमने, तो वहाँ की भी क्लिप मैं नहीं ले पाई, मुझे याद नहीं था। तो अभी घर का काम कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो पूरा सामान हट गया। मैं रात में ही कर लेती हूँ, पूरा फर्श वगैरह का सब कुछ हटा देती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। सिर्फ मॉर्निंग की जो चाय और पोहा नाश्ते का बचता है वो बचा है धुलने का, तो जा रही हूँ वो धुलूंगी। फिर आज देखते हैं बाहर जाएंगे, धूप है कि नहीं। अगर धूप होगी तो जैम को ऊपर छत में लेके जाना है। फिर रात में है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से। तो चलिए फटाफट सारा काम करते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ बर्तन धोने में। और आप सोच रहे हो मैं बात किससे कर रही हूँ, तो यहाँ पे जैम मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं उसे डांट रही थी। अगर डांट दो ना तो फिर वो भग जाता है, क्योंकि पैर के नीचे बार बार आता है, तो लगता है कि पूंछ वगैरह कुछ दब नहीं जाए, इस वजह से। और जो आप सिरिंज देखे होंगे ना, इससे जैम को दवाई पिलाना पड़ता है, जो वोमिटिंग वगैरह करता है तब। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धोऊंगी, फिर आप लोगों से आगे बात करूँगी। तो फ्रेंड, सारा काम हो गया, आप लोग देख रहे हो। किचन वगैरह झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ कर लिया था। अभी बज गए थे 11, तो मैंने सोचा आज जल्दी से फटाफट से खाना बना दूं, फिर मैं जाऊं छत में। क्योंकि जैम को लग गई थी ठंड, तो उसकी तबीयत भी ख़राब थी। तो मैं अभी चली जाऊंगी सारा काम करके छत में। और मैंने तेल लिया है और जीरा डाल दी, जीरा चटक जाएगा तो इसमें डाल दूंगी मैं आलू मटर। और मसाले वाली आलू मटर बना रही हूँ। मैंने टमाटर, आलू, प्याज, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ साथ में ही पीस लिया था कि बार बार कौन पीसे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसको भून लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो मैं डाल दूँगी इसमें सारे मसाले। और मैं कुछ काम करने लगी थी तो मेरी सब्ज़ी थोड़ा सा जल गई थी,
तो यहाँ पे ये रख दी हूँ और साइड में पानी गरम कर रही थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि इनके लिए 4-5 रोटी सेक दूँगी और थोड़ा-सा मैं अपने लिए चावल बनाऊँगी। तो गर्म पानी से आटा इसलिए इस टाइम गूँथते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है और फिर मैं फ्रिज में उठा के रख देती हूँ। दोपहर में एक साथ इकट्ठा गूँथ के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ टिफ़िन में, कि मुझे शाम को नहीं गूँथना पड़े। और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ शाम तक के लिए। इन्होंने कहा था कि थोड़ा हल्का रसेदार बना दो तो शाम तक के लिए भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दी, और मैं नमक चम्मच से नहीं डालती क्योंकि फिर यह ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। मैं रख दी हूँ मसाला वगैरह सब कुछ डाल के, और ये देखो मैं काम करने लगी थी तो सब्ज़ी जल गई। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मॉर्निंग, और मैं पता है ब्लॉग का एंड करना भूल गई थी। जब वीडियो अभी एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि सब्जी के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं की, क्योंकि फिर छत में चली गई थी। फिर घर का सारा काम, फिर सिलाई वगैरह की। 2 सलवार थी तो वो मैंने सिला है। तो अभी वीडियो एडिट करते हुए मैंने देखा। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।